नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बना देती है, परंतु कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के शक्तिशाली शक्तियाँ पाती है, परंतु वो शक्तियाँ सिर्फ उसी पूर्णिमा की रात तक ही उनके पास रहती हैं। इन शक्तियों के सहारे नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी आकार ले सकती है और कोई भी भारी चीज उठा सकती है। दोस्तों, नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं, तो अगर आप भी महादेव के परम भक्त हैं तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव सीतापुर की। दरअसल ये घटना घटित हुई सीतापुर के मुखिया और वहाँ के सबसे धनी इंसान ध्यानचंद जी के साथ। परंतु दोस्तों, ध्यानचंद आज से करीब 5 साल पहले एक साधारण और गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में बकरियां चराने जाया करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ पर रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और ध्यानचंद जब उस पेड़ से गुजरा तब उसे एक चमकती चीज दिखाई दी, परंतु वो नाग नागिन उस समय उस चीज के पास थे। उन्हें देखकर ध्यानचंद थोड़ा सा डर गया और तुरंत घर की तरफ भाग गया। परंतु उस रात जो चीज वो चमक रही थी वो बार बार उसके ध्यान में आ रही थी, पर वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस वही जंगल के पेड़ के पास गया और कुछ दूरी पर खड़े होकर उस पेड़ के नजदीक बैठे नाग नागिन को चुपके से देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी। बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तब वे अपने होश खो बैठता है। अब ध्यानचंद हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से ध्यानचंद ने सही मौका देखते ही नाग के मुंह की तरफ जोर से गोबर मारा और फिर बड़े पत्थर से नाग को मार डाला और फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उससे मणि को उठाकर घर की तरफ दौड़ गया। परंतु उधर नागिन किसी भी तरह से बच गई थी, बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने पति और अपने बच्चे को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना ही नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हो जा रही थी, पर उसने ध्यानचंद से बदला लेने की ठानी, परंतु नागमणि चले जाने की वजह से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। परंतु इच्छाधारी नागिन होने की वजह से वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर ध्यानचंद को जैसे ही वो मणि मिली उसका तो पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल भी इस बार बहुत अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि वो जो भी धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और ध्यानचंद को पता था कि ये सब कुछ चमत्कारी मणि की वजह से हो रहा है। ये उस मणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। ध्यानचंद के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता ध्यानचंद के लिए उसके पास ही के गांव से आया और गायत्री नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। गायत्री अपने पति ध्यानचंद को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गाँव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर प्रताप नाम से ध्यानचंद के यहाँ उसका मुंशी बन गया और ध्यानचंद का विश्वास जीतने लगा। ध्यानचंद भी प्रताप के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन गायत्री अपने पति ध्यानचंद के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन ध्यानचंद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी प्रताप के पास गया और बोला कि देखो प्रताप, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और प्रताप को कार में बिठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब
जब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और ध्यानचंद को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। ध्यानचंद बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून मिलता है। ध्यानचंद आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण ध्यानचंद तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी गायत्री पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत ही गहरी खाई थी। दोस्तों वो खाई इतनी गहरी थी कि अगर कोई इंसान उसमें गिर जाए तो उसका बच पाना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों वो रात भी कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। प्रताप अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। ध्यानचंद प्रताप को देखकर चौंक जाता है क्योंकि प्रताप अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन ध्यानचंद को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी स्थिति में फंसी थी जब ध्यानचंद ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। ध्यानचंद घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने ध्यानचंद का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और गायत्री को उस पेड़ से निकाल बचा लिया था तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी पेड़ के पास चली गई। जब ध्यानचंद हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने लालच में आकर कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक किया ही नहीं जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और साथ ही दोस्तों कभी भी नाग नागिन को बेवजह नुकसान ना पहुंचाए। ये जो नाग नागिन होते हैं भगवान शिव की भक्ति बहुत ही श्रद्धा भाव से करते हैं। ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है जैसे कि हम महादेव की पूजा करते हैं ठीक उसी प्रकार हमें इन सांपों की भी पूजा करनी चाहिए ताकि ये हमें भविष्य में कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अन्य वीडियो में नई घटना के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।